अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम आपके सामने लेकर के आए हैं रिएक्शन वीडियो। अंबिया किराम के मुक़द्दस मकामात सैलाब भाई के ब्लॉग की तरफ हम चलते हैं। आप भी देखें और सही लगे अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। चलिए माशाल्लाह। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। इस जगह पर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का रोज़ा। ये जगह देख रहे हो आप, यहाँ पर है मौजूद उनका रोज़ा और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुबारक रोज़ा आपके सामने। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दीन की दावत दी अपनी कौम को, लेकिन उनके कौम में सिर्फ 80 लोगों ने या उससे कम लोगों ने ईमान लाए। आपकी कौम पर पानी का अजाब आया था और आपने अल्लाह के हुक्म से एक कश्ती बनाई थी जिसमें तमाम दुनिया के जानवरों का जोड़ा भी था। ये देखिए, ये पहाड़ों पे कब्रें बनी हुई है, कितनी है ये देखिए। इसमें बहुत बड़े अल्लाह वाले होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी कई सौ साल पुरानी कब्रें हो सकती हैं यहाँ पर। इसको देखकर यार मस्जिद अक्सा की याद आ गई। आप देख रहे हो ये बिल्कुल इस तरीके से बना हुआ है जैसे असल में कुब्बत सखरा है फलस्तीन के अंदर, यानी कि मस्जिद अक्सा के पास जो कुब्बत सखरा है, डोम ऑफ द रॉक, बिल्कुल ऐसी है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। सो गाइस, आज मैं हूँ जॉर्डन में और आज हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम जाने वाले हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मज़ार पाक पर, जो कि एक बहुत ही पाक और तारीखी जगह है, जो कि हमारे नूह अलैहिस्सलाम जो है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा था। और सुना होगा कि उन्होंने कैसे कश्ती बनाई, वो सारी चीज़ें हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ियारत के लिए जाने वाले हैं, जो उनका मज़ार पाक जॉर्डन में है। तो बिना किसी देरी के भाई आप मेरे साथ जुड़े रहो और इस ब्लॉग को एंड तक देखना, वाकई बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस यार तैयार वैयार होके निकल दिए हम, चाय कॉफ़ी ले लिए, बस नीचे जाके गाड़ी में बैठना है। उसके बाद बहुत बड़ी ज़ियारतें आपको आज कराने वाले हैं इंशाल्लाह। तो यार नीचे से ये हमारा होटल है और यहाँ से हम जाएंगे बाहर। मौसम आज कुछ ऐसा है, मतलब मौसम तो हमेशा ही बढ़िया होता है यहाँ पर यार। जब से हम आए 3 दिन में हमने प्यारा मौसम देखा है। अभी आपको लग रहा होगा मैं धूप में हूँ तो गर्मी लग रही होगी। मैं धूप में हूँ और मैं 5 मिनट तक धूप में रह सकता हूँ, मुझे बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। बहुत अच्छा मौसम है। तो यहाँ से हम निकल दिए और हमको यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर जाना है अल करक, जो कि जॉर्डन की एक सिटी है। सो गाइस, अभी हम अपने होटल से निकल दिए और हम जा रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक पर, जो कि है हमारे होटल से लगभग 140 किलोमीटर दूर एक सिटी है, जो एक जगह है अल करक। मतलब ये दिखाने के लिए 140 किलोमीटर बहुत सारी ज़ियारतें हैं आज हम कराने वाले हैं। स्पेशली 2 ज़ियारतों के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन हूँ, कह सकते हैं। एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की रोज़े पाक के लिए और दूसरा वहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किला भी है। तो अभी हम सबसे पहले जो जाएंगे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाएंगे। सो हम निकलते हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। सो फाइनली गाइस, पूरे 1.5 घंटे के बाद हम अल करक पहुंच चुके हैं, जहां पर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार और काफ़ी सारी ज़ियारतें हैं। लगभग आज हम यहाँ पर 6 से 7 ज़ियारत करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो बस अब बेकरार हैं और चलते हैं। तो वैसे यहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम देखा जाता है जॉर्डन में, बट अल करक सिटी में मौजूद है भाई ट्रैफिक। और यहाँ पर आपको अल करक लिखा भी दिखाई देगा आपके सामने, आई लव अल करक। खैर आगे चलते हैं। अभी यार ये पहाड़ी पे ना बिल्कुल कुब्बत सखरा की तरह इन्होंने वो बना रखा है, एकदम मॉडल बना रखा है। इसको देखने के बाद ना एकदम से मैं डर गया, मुझे लगा कि कुब्बत सखरा कहाँ से आ गया यहाँ पर, जो कि फलस्तीन के अंदर है, डोम ऑफ द रॉक। और इसके नीचे वो पत्थर है जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए थे। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल उसी की कॉपी बना रखा है यार। इसको देख के ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ यार। खैर अभी चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें जाना है किला अय्यूबी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। तो सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ना, वो ऊपर की तरफ वो है किला अय्यूबी। और ये वो किला है जिससे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को फतह किया था। ये पूरा अल करक, मतलब जो ऊपर दिखाई दे रहा है बिल्कुल वो ऊपर देखो आप, वो जो है ना वो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किला, जिससे आपने मस्जिद अक्सा को फतह किया था। अभी हम वहीं चल रहे हैं। तो अभी आपने देखा ना वो जो किला है, अभी हम वहीं जा रहे हैं और वो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का किला, जहाँ से आपने मस्जिद अक्सा को फतह किया था। तो ये बहुत मुबारक किला है और हमारी ज़िंदगी का मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है, जो कि मस्जिद अक्सा से बहुत ही ज़्यादा एक वो रखता है, क्या बोलते हैं सर उसको, ताल्लुक रखता है। यहीं से मस्जिद अक्सा को यहीं से फतह किया गया।
किला यही था जो फतेह किया था और उसके बाद फिर मस्जिद अक्सा। तो गैस हम पहुंच चुके हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर और अभी हम यहाँ से चलते हैं। पीछे हमने अपनी गाड़ी लगा दी है, चलते हैं हम ज़ियारत के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। यहाँ पर देखें आप, काफ़ी सारी कब्रें बनी हुई हैं। ये देखें, ये पहाड़ों पे कब्रें बनी हुई हैं, कितनी हैं ये देखें। इसमें बहुत बहुत बड़े अल्लाह वाले होंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी कई सौ साल पुरानी कब्रें हो सकती हैं यहाँ पर। मतलब ये अल्लाह के नबी का रोज़ा मुबारक है। यहाँ पर आप सोचो, यहाँ कितने बड़े बड़े अल्लाह के वली, कितने बड़े बड़े अल्लाह वाले मतलब यहाँ आराम फरमा रहे होंगे। आप देखो पीछे कब्रें हैं। अल्लाह करीम। तो ये सामने आप देख रहे हो ना, ये है रोज़ा मुबारक और ये आसपास की आप जगहें देख सकते हो। आपको लग रहा होगा कि इतनी तेज़ धूप में मैं चल रहा हूँ तो गर्मी होगी। कसम से यार बहुत ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पर बरकतें हैं यार। ये कुरान में इसका जिक्र है। मतलब ये जो मस्जिद अक्सा के आसपास की सरजमीन है ना, ये बरकत वाली ज़मीन कहा गया है इसको। तो यहाँ पर बहुत सुकून है यार। तो पहाड़ के इस बिल्कुल आखिरी कोने पर यहाँ पर बना है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का रोज़ा। यहाँ पे लिखा भी है श्राइन ऑफ द प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम। ये देखो, हम यहाँ शूज़ उतार लेते हैं भाई और चलते हैं अंदर की तरफ, सलाम पेश करते हैं सबसे पहले। सो गाइस, ये है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का रोज़ा। ये आपके सामने आप देख सकते हो। और ये वो नबी हैं जिनका जिक्र सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले नबियों में भी शुमार होता है। आपको उलुल अज़्म अंबिया भी कहा जाता है, यानी कि वो 5 पैगंबर जिन्होंने सबसे ज़्यादा सब्र किया, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है। आपको शेखुल अंबिया भी कहा जाता है क्योंकि आपने बहुत लंबी उम्र पाई। ये है हमारे नबी का रोज़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने अल्लाह की 950 साल तक तबलीग की, दीन फैलाने के लिए। आपने 950 साल तक अल्लाह के दीन की दावत दी अपनी कौम को, लेकिन आपकी कौम शिर्क में मुब्तला थी और गुनाहों में मुब्तला थी और आपकी कौम ने आपकी एक भी बात नहीं मानी। और 950 साल के सफ़र में, आपके 950 साल की उम्र में सिर्फ 80 लोग आप पर ईमान लाए थे। मतलब कहीं 72 भी कहा जाता है, कहीं 71 भी, कहीं 80। मतलब इसका यह है कि सिर्फ कम ही लोग आप पर ईमान लाए थे। कुरान में भी आपका सूरह हूद और सूरह नूह में जिक्र है। जब आपकी कौम ने आपकी एक भी बात नहीं मानी, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ और उसमें आप अपने घर वालों को और वो लोग जो ईमान लाएं और हर जानवर का एक जोड़ा रखो। और उसके बाद गाइस, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो पैगंबर होते हैं वो रब का पैगाम बंदों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे। आप दीन की दावत देते रहे, लेकिन आपकी कौम आपको सताती रही। आप दीन की तरफ बुलाते रहे, आपकी कौम आपको मजनू, पागल, इस तरह के अल्फाजों में बोलती रही। लेकिन पहले जो उम्मतें थीं, अगर वो कोई गुनाह करती थीं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर अज़ाब नाज़िल फरमा देता था। तो जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत दी, लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और आपको मजनू या पागल वगैरह के अल्फाज बोलने लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम नूह को जो है तूफान में गर्क किया। पानी का तूफान आया। जब तूफान आया तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती को बनाया था। जो दीन में काम करने वाले लोग थे वो उस कश्ती में सवार हुए। और उसके बाद आसमान से बारिश हुई और जमीन से चश्मे फूटे और पानी का अजाब आया, जो पानी पूरी दुनिया में गया और आपकी पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई और सब अजाब के चपेट में आकर के सब खत्म हो गए। सिर्फ वो लोग बचे जो आप पर ईमान लाए थे और आपकी बात मानते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी था जो आप पर ईमान नहीं लाया था और सारी चीजों को झुटला दिया था, शिर्क भी करता था। उसको भी निजात नहीं मिली, वो भी उसी अजाब में आकर के ख़त्म हो गया। आपका ज़माना आज से 10,000 साल पहले लगभग बताया जाता है। मेरे पीछे आप ये जगह देख रहे हो ना, ये करक के अंदर है। ये करक जॉर्डन की एक सिटी है जहाँ मैंने अभी आपको दिखाया पूरे रास्ते में। और इस मुकाम पर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ आ सके, वरना हम इतने गुनाहगार हैं कि हमारा मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता। हम तो इतने गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख करम है, एहसान है कि अपने नबी का रोज़ा दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है हम गुनाहगारों के लिए। ये आप देख सकते हो, माशाल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा है। तो यार अभी यहाँ से हम वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी में और आपको और भी मकाम की ज़ियारत कराएंगे हम। अब
इसकी ज़ियारत के बाद हम जाने वाले हैं जंग मोता, जहाँ पर इस्लाम की ही एक जंग हुई थी, उस जगह की हम ज़ियारत करेंगे। सो गाइस, ये जो मैं आपको बताया था कि जंग मुतआ का मैदान है ये, और यहाँ पर काफ़ी सारे सहाबाए किराम, जो कि बड़े बड़े सहाबाए किराम है, वो यहाँ पे शहीद हुए थे, जिनके मज़ारात भी पास में हैं। और इसी मकाम पर, इसी जगह पर जंग हुई थी। 3000 मुसलमान थे और 1 लाख से ज़ायद लगभग रोमन्स थे, तो उनके बीच में यहाँ पर वो जंग हुई थी। आप देख सकते हो इस जगह पर जो बड़े बड़े सहाबा शहीद गाइस, हुए, ये जिसमें जंग से हज़रत मोता ज़ैद अपने दामन में इस्लाम के बहुत गौहर छुपाए हुए है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में जलवा अफरोज थे, और जंग मोता लगभग 350 किलोमीटर के फासले से जंग मोता मदीने से कारसा था। यहाँ पर जिसको अलमदार बनाया गया, तो खालिद बिन वलीद के हाथ में जब परचम आया था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जंग मोता में मुसलमानों को फतह हासिल माशाल्लाह, हुई। उनके हाथों आलम उठाया गया और अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई। माशाल्लाह, जंग मोता वो है कि अल्लाह के हबीब मदीनतुल मुनव्वरा में रह करके जंग मोतालात की खबर देते। कौन शहीद होता? अल्लाह के हबीब ने ये खबर दी। मदीनतुल मुनव्वरा में रह करके जंग मोता के हालात मेरे नबी बता रहे थे सहाबाए किराम से, कि अब किसने झंडा उठाया, किसने आलम उठाया और कौन शहीद हुआ है। सब कुछ अल्लाह के हबीब ने मदीने में रह करके बताया। माशाल्लाह। रदियल्लाहु ताला अन्हु थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु थे, और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो कि मौला अली के बड़े भाई हैं, जाफ़र बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु। और आप सबकी शहादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में खड़े होकर के सब सहाबाओं को बता देते कि अब कौन शहीद हुआ और अब कौन हुआ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और यार अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट्स करके बताना भी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो चैनल को बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। सलाह भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम घर बैठ कर के उन मकामात की ज़ियारत कर रहे हैं, कि उन मुक़द्दस मकामात की जिन पर हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ देकर के इस्लाम को बचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। अगर वीडियो सही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में